हेलो एवरीवन, आज है 28 मई। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या रहने वाला है। तो दिया गया सिटी ऑफ डेड इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर सिचुएटेड इन विच कंट्री। यहाँ पे बात हो रहा है सिटी ऑफ डेड का, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री यानी कि किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी है तुर्की। अगर आपको सही आंसर पता होगा तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इसके सही आंसर का कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इजिप्ट। जो सिटी ऑफ डेड है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि इजिप्ट में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है जिससे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दिया गया सिटी ऑफ डेड इज ए 7 किलोमीटर लॉन्ग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर सिचुएटेड इन इजिप्ट। तो ये क्या है, एक 7 किलोमीटर लंबा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि स्थित है इजिप्ट में। इट इज ए सीरीज ऑफ वास्ट इस्लामिक इरा नेक्टोपोलिसेस एंड सेमेटरीज इन सियारो। तो ये एक सीरीज है सियारो का, सियारो में सीरीज है, ठीक है, किसका, तो जो वास्ट इस्लामिक इरा है नेक्ट्रोपोलिसिस और सिमेट्रीज का, उसी का एक श्रृंखला है, सीरीज है। एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी कि गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव के तौर पे ऑथोरिटीज आर डिगिंग दियर वे। तो जो ऑथोरिटीज थे वहाँ के, ठीक है, अधिकारी, वो लोग उसको डिग कर रहे थे, खोद रहे थे उसके रास्ते को थ्रू दिस साइट फॉर द हाईवे प्रोजेक्ट, ताकि वो वहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट को बना सकें। सेवरल हिस्टोरियंस एंड वॉलंटियर्स हैव कम टुगेदर टू स्टॉप द हिस्टोरिक साइट्स डिमोलिशन। तो वहाँ पे हुआ ये कि कुछ वहाँ पे हिस्टोरियंस आ गए और कुछ वॉलंटियर्स आ गए, वॉलंटियर्स जो क्या किए, उसको हिस्टोरिकल साइट को डिमोलिशन होने से रोक पाए। डिमोलिशन मतलब होता है उस किसी चीज़ को विध्वंस, विनाश होने से, विनाश होना, ठीक है। तो उसको होने से वो लोग रोकने के लिए वहाँ पे खड़े हो गए, क्योंकि जब वहाँ पे हाईवे बनता तो उसको खोदा जाता और ये जो साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उससे वो क्या हो जाता, डिमोलिश हो जाता, यानी कि विध्वंस हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेंदाई फ्रेमवर्क विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो दिया गया सेंदाई फ्रेमवर्क, क्या दिया गया, सेंदाई फ्रेमवर्क। पूछा जा रहा है कि इसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये किस क्षेत्र से, किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है क्लाइमेटिक चेंज, ऑप्शन बी है डिजास्टर रिस्क, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्शन डी है फाइनेंस। तो अगर बात करें सेंदाई फ्रेमवर्क का, तो ये एसोसिएटेड है डिजास्टर रिस्क से, ठीक है, यानी कि जो भी डिजास्टर आते हैं, आपदाएं आते हैं, उसको कैटास्ट्रॉफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस रिस्क से रिलेटेड है जिसको बोला जाता है सेंदाई फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया द सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SFDRR, फोकस ऑन 3 डायमेंशन ऑफ डिजास्टर, जो कि फोकस करता है डिजास्टर यानी कि जो भी आपदाएं हैं उसके 3 डायमेंशंस पे, डेट इज एक्सपोजर टू हजार्ड्स, वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्ड टू मिनिमाइज रिस्क एंड इंक्रीज रेजिलियंस। तो यानी कि किस पे करता है, तो एक्सपोज करता है हजार्ड्स को, ठीक है। उसके बाद से वल्नरेबिलिटी और कैपेसिटी और जो कैरेक्टरिस्टिक है जो हजार्ड का, ताकि उसको मिनिमाइज कर किया जा सके रिस्क को, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिस्क आ रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके और रेजिलियंस को बढ़ावा दिया जा सके। ए हाई लेवल मीटिंग ऑफ द मिड टर्म रिव्यू ऑफ द SFDRR वाज हेल्ड रिसेंटली एट द UN हेडक्वार्टर। तो एक हाई लेवल का मीटिंग कंडक्ट किया गया था मिड टर्म वाला, कहाँ, किसका, तो SFDRR का, जो कि हाल ही में किया गया था, कहाँ पे, तो UN के हेडक्वार्टर में। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। तो जो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है साथ में नोट भी करते चलिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप एक अच्छा स्कोर करके अपना एग्जाम क्लियर कर पाएँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है गेंस स्टार्टअप चैलेंज वाज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एक गेंस का बात किया जा रहा है जो कि एक स्टार्टअप चैलेंज है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसे लॉन्च किया गया लेकिन किस संस्था द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है GRAC, ऑप्शन सी है HAL और ऑप्शन डी है BARC। तो चलिए देखते हैं इसके करेक्ट आंसर को कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा GRAC। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। GRAC जिसका फुल फॉर्म होता है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ठीक है। लॉन्च GRAC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम 2023 और गेंस 2023 इन कोलकाता, ठीक है। इसने ही 2 स्कीम को लॉन्च किया है, एक तो एक्सेलरेटिंग इनोवेशन नर्सिंग स्कीम, ठीक है। देखिए ये
ये सॉरी ये एक ही स्कीम है जिसको गेन बोला गया है, GRAC। तो G स्टैंड फॉर GRAC, A स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड, I स्टैंड फॉर इनोवेशन, और N स्टैंड फॉर नर्सरिंग, और S स्कीम फॉर स्कीम। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो गेंस का ये फुल फॉर्म दिया गया है, जो कि कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो कोलकाता में लॉन्च किया गया। ठीक है, कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया। इट एम टू इनकरेज स्टार्टअप टू डेवलप इनोवेटिव सोल्यूशन टू आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन बिल्डिंगशिप। तो इसका एम है कि इनकरेज किया जा सके स्टार्टअप्स को, ताकि डेवलप हो सके इनोवेटिव सोल्यूशन किसके टुवार्ड्स जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है शिप बिल्डिंग में, उसमें। इट्स फोकस एरिया इंक्लूड AI मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इफिशियंसी। तो इसका फोकस है कि ये जो एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और एनर्जी इफिशियंसी, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया, द यूएस साइन ए डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो हाल ही में यूएस ने साइन किया एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ वो साइन किया गया है। तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है सिंगापुर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी के साथ यूएस ने साइन किया है एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को। यहाँ पे दिया गया पॉइंट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पपुआ न्यू गिनी हैव रिसेंटली साइंड ए डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट रिसेंटली। It will enhance the Pacific Island nations' defense capabilities and make it easier for the United States to train its forces। तो ये क्या करेगा कि मतलब यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके थ्रू, ताकि वो क्या कर पाए, ट्रेन कर पाए अपने फोर्सेस को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, साइंटिस्ट have found the first ever genetic detections of wolf dog hybridization in which country। तो साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में फाउंड किया है फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वोल्फ डॉग। ठीक है, वोल्फ डॉग के जेनेटिक डिटेक्शन को वो उन्होंने मतलब क्या क्या खोजा है, हाइब्रिडाइजेशन इन विच कंट्री। तो किस देश में ऐसा हुआ है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपना इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज किया है फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वोल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पॉइंट्स दिया गया है, साइंटिस्ट हैव फाउंड द फर्स्ट एवर जेनेटिक डिटेक्शन ऑफ वोल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर के अनुसार अगर हम बात करें तो वोल्फ जिसको बोला जाता है कैनिस लुप्सस, ये क्या है उसका साइंटिफिक नाम है, डॉग कैनिस लुप्सस फैमिलियारिस, हाइब्रिडाइजेशन कैन कॉज ए डिक्लाइन इन वोल्फ पॉपुलेशन। जो क्या कर सकता है कि इसके अगर हाइब्रिडाइज किया जाए तो जो वोल्फ का पॉपुलेशन है उसको डिक्लाइन किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, डिक्लाइन किया जा सकता है। द रिसर्चर प्रेस द नीड टू अपस्केल कन्वर्जेशन एफर्ट थ्रू ट्रैकिंग मॉनिटरिंग असेसिंग प्रे बेस। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।